जो कठोपनिषद की श्रुति है, यत्तद् अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम तद अपाणिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तद अव्यम यत् भूतयोनिम परिपश्यन्ते धीराः। तो ऐसा जो परमात्मा है, स्थूल शरीर से रहित, सूक्ष्म शरीर से रहित, ब्राह्मण आदि जाति से रहित, चक्षु इंद्रिय आदि का विषय नहीं है, कर्म इंद्रिय का विषय नहीं है, ज्ञान इंद्रिय का विषय नहीं है। ऐसा जो परमात्मा है, नित्य है, तीनों कालों में रहता है, व्यापक है, सर्वगत है और सूक्ष्म है और अभ्य है। ऐसा जो परमात्मा संपूर्ण जगत का कारण है, उसी कारण रूप परमात्मा को जो कौन है, परिपश्यन्ति धीरा, ब्रह्मवेत्ता लोग उसको आत्म रूप से जानते हैं, आप लोग साक्षात्कार के रूप से जानते हैं। ऐसा जो भूत योनि शब्द के द्वारा वाच्य वो परमात्मा ही है, प्रधान प्रकृति जीवात्मा नहीं है। ऐसा अदृश्यत्व आदि गुण को धर्मोक्ति सूत्र के द्वारा सिद्ध किया है। अब पुनः और भी कहते हैं, उसी परमात्मा को सिद्ध करने के लिए और दूसरा सूत्र कहते हैं, विशेषण भेद व्यपदेशाभ्याम च नेतरौ। विशेषण भेद व्यपदेशाभ्याम च नेतरौ। तो यहाँ पर सूत्रकार कहते हैं, विशेषण शब्द के द्वारा और भेद शब्द के माध्यम से, भेद शब्द का प्रतिपादन होने से और विशेषण होने से, तो ये भूत योनि शब्द परमात्मा का ही वाचक है, न इतरऊ, जीवात्मा और प्रधान प्रकृति का वाचक नहीं है। विशेषण के माध्यम से और भेद का कथन सिद्ध होने से, भेद का प्रतिपादन होने से, इसलिए भूत योनि शब्द परमात्मा का ही वाचक है, ईश्वर का ही वाचक है, ब्रह्म का ही वाचक है, जीवात्मा प्रकृति का वाचक नहीं है। भेद विशेषण कौन से हैं? दिव्यो है मूर्तो पुरुषा सा भायाभ्यंतरा यजा। इस श्रुति के द्वारा परमात्मा भूत योनि परमात्मा के विशेषण दिए गए हैं। दिव्य ज्योति स्वरूप है, मन वाणी का विषय नहीं है, अमूर्त है, वो पूर्ण है, इसलिए पुरुष। और जीवात्मा परिच्छिन्न है, यद्यपि दिव्य तो है लेकिन परिच्छिन्न है, उपाधि वाला है जीवात्मा, इसलिए वो जो पूर्ण होता हुआ भी उपाधि से युक्त होने के कारण वह अपने को परिच्छिन्न नहीं मानता, इसलिए भूत योनि शब्द का वाच्य नहीं है। और अक्षरात् परता परा, इस सूत्र के द्वारा प्रधान प्रकृति से भिन्न ईश्वर का भेद सिद्ध किया गया। अव्यक्त, जो प्रधान प्रकृति अव्यक्त है, उससे भिन्न ईश्वर का प्रतिपादन किया। अक्षरात् प्रधान से, प्रकृति से परता यानी आगे कौन है, परमात्मा है, इस प्रकार से सिद्ध किया। तो दो विशेषणों के माध्यम से ये सिद्ध किया है कि परमात्मा भूत योनि शब्दवाची है। भूत योनि शब्दवाची जो कौन, परमात्मा है, जीवात्मा प्रकृति नहीं है। अब भगवान भाष्यकार व्याख्यान करते हैं, इतश्चा परमेश्वर एव भूत योनिर नेतरौ। इतश्च, इस हेतु से भी परमेश्वर ही भूत योनि शब्द वाच्य है। परम भूत योनि शब्द के द्वारा वाच्य कौन है, परमेश्वर ही है, न इतरऊ, जीवात्मा और प्रधान प्रकृति नहीं है। शारीरहा प्रधानम वा, सा न इतरऊ, इतरऊ शब्द का वर्णन कर दिया, शारीर और प्रधान, ना तो शारीर है, शरीर भवति शारीरा, अथवा प्रधान, ये दोनों ही भूत योनि शब्द वाच्य नहीं है। कस्मात, किस कारण से भूत योनि शब्द भूत योनि के माध्यम के द्वारा वाच्य नहीं है? तत् विशेषण भेद विपदेशाभ्याम, विशेषण और भेद का, विशेषण का कथन होने से, व्यपदेश यानी कथन,
और भेद का कथन, विशेषण का कथन होने से और भेद का कथन होने से। तो विशेषण से न जीवा, शरीर माने शरीर है कि जीव है? शरीरे भवति शारीरा, शरीर में रहने वाला जीवात्मा भी तो शरीर में रहता है, ब्रह्म भी शरीर में रहता है बुद्धि गुहा में, और जीवात्मा भी रहता है। इसलिए यहाँ पर जीवात्मा का ही वाचक है, शारीर शब्द शरीर भवति शारीरा। इसलिए विशेषण होने से न जीवा, भेदोक्ति का कथन होने से न प्रधान इति हेतु द्वय को विवाह करके दिखलाते हैं। ये सब लगी है इनके साथ। तो देखिए थोड़ा अंतर किया सब। हाँ, अब वर्णन करते हैं। कहते हैं विशिनष्टि, विशेषित करते हैं, यानी प्रधान प्रकृति का और जीवात्मा के लिए दो विशेषण दिए गए हैं कि भूत योनि शब्द दोनों नहीं है, इसको अलग अलग के माध्यम से सिद्ध करते हैं। विशिनष्टि भेद करके दिखलाते हैं। यही प्रकृतम भूत योनि शारीराद विलक्षणत्वेन, इस हेतु से, यानी पहले जीवात्मा का सिद्ध कर रहे हैं भेद। प्रकृति जो भूत योनि है जिसमें प्रसंग चल रहा था दिव्य है मूर्तो, कौन सा सर चला था? ये तदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अश्रोत्र वर्णम अचक्षु श्रोत्रम तद अपाणिपादम भू नित्यम सुसूक्ष्म तदव्यम भूत योनि परिपश्यन्ति धीरः। बार बार पाठ करने से कंठस्थ भी हो जाता है, तो इसलिए वैसे जैसे हम कंठस्थ करो तो जल्दी कंठस्थ अपने से नहीं होता, लेकिन वो बार बार जो पढ़ाते समय जो कंठस्थ होता है वो जल्दी बैठ जाता है, क्योंकि जोर पड़ता है। और याद करोगे ऐसे तो वो कंठस्थ ही नहीं होता, लेकिन पढ़ाते समय थोड़ा सुरती बैठ जाती है, कंठ में हृदय में बैठ जाती हैं, फिर भी भूल जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि प्रकृति जो भूत योनि है वो शारीराद यानी शरीर से विलक्षण होने से विशिष्ट भेद करके दिखलाते हैं। तो किस श्रुति के माध्यम से विशिष्ट करके दिखलाते हैं, भेद करके दिखलाते हैं? तो इस श्रुति के माध्यम से दिव्यो है मूर्तः पुरुषः साभायाभ्यंतरो ह्यजः अप्राणो है मनः शुभ्रा इति सपरतः परा। तो कहते हैं अक्षरात् परतः परा। हाँ, अक्षरात् परतः परा। तो आगे कहते हैं दिव्यो, यह परमात्मा कैसे दिव्य, दिव्य शब्द द्योतनात्मक स्वयं ज्योति, ये परमात्मा कैसे द्योतनात्मक है, स्वयं ज्योति परमात्मा है, स्वयं ज्योति है। अब कहते हैं ये हो गया दिव्य ज्योति शब्द का अर्थ है या मूर्ता। अमूर्त शब्द का अर्थ पूर्ण, यदि भी पुरुष शब्द का अर्थ है पूर्ण होते, लेकिन यहाँ पर टीकाकार कहते हैं अमूर्त शब्द को पूर्ण कर दिया। तो आगे कहते हैं पुरुषा, पुरुष सेनातिथि पुरुषा, पुरी में शयन करने से वह पुरुष कहलाता है। इन पृथक आत्मा, कैसा है? पृथक आत्मा है, ऐसा जो परमात्मा है भूत योनि। और कहते हैं बाह्यम, कैसे? स बाह्याभ्यंतर अजा, वह परमात्मा बाह्य स्थूल से रहित है, और बाह्य स्थूल शरीर तो आभ्यंतर सूक्ष्म शरीर से रहित है, अथवा बाहर भी है अथवा भीतर भी है। स बाह्य भयंतर अजा, बाहर और भीतर से, बाह्य स्थूल है और आभ्यंतर सूक्ष्म है। अभ्यंतर यानी सकारणम सूक्ष्म, इन तो सकारण इन दोनों के साथ अधिष्ठान रूप से तिष्ठति। स बाह्य अभ्यंतर अजा, ऐसा बाह्य अभ्यंतर का आजा अर्थ करते हैं बाह्य स्थूल और आभ्यंतर सूक्ष्म, कारण के सहित सूक्ष्म, किसके सहित? कारण के सहित सूक्ष्म, इन दोनों के सहित स्थूल सूक्ष्म और कारण के सहित जो रहता है अधिष्ठान रूप से, जो अधिष्ठान रूप से रहता है उसको बोलते हैं सा बाह्य अभ्यंतर अजा ही, क्योंकि तथा उसी प्रकार से श्रुति से स्मृति से प्रसिद्ध है।
जो परमात्मा है कार्य कारण के सहित अधिष्ठान रूप से रहता है। कार्य वर्ग हो गया स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, कारण हो गया अरे प्रकृति वर्ग, इनके सहित अधिष्ठान रूप से जो रहता है वो परमात्मा कैसे अज है। वो भाई अभ्यंतर अजा इस वाक्य के माध्यम से कहा गया है। ऐसे जो परमात्मा है कहा घियन क्योंकि श्रुति स्मृति में प्रसिद्ध है, अज है परमात्मा। इस प्रकार से कहते अविद्या अविद्या करते नाम रूपात्मकम शरीरम तेन परिच्छेद अच्छा। तो ऐसा जो परमात्मा है अप्राणो प्राण से रहते, अहेबना मन से रहते, शुभ्र ज्योति स्वरूप है इति इस प्रकार से सिद्ध किया है। ऐसा जो परमात्मा है तो देखिए यहाँ पर ऐसा जो परमात्मा है सा बाह्य भयंतर आजा, बाहर भीतर से भी अजय, बाहर से भी अजय है और स्थूल से सूक्ष्म भीतर से भी अजय है। और अणुरणीयान महतो मयान, दूसरी श्रुति कहती है अणु से अणु है और दरवाजा अणुरणीयान महतो मयान, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। ऐसा जो परमात्मा ज्योति स्वरूप है। अब इस प्रकार से परमात्मा का वर्णन कर दिया। अब जीवात्मा का वर्णन करते हैं। नहीं एतद दिव्यत्वादि विशेषणम अविद्या प्रत्युपस्थापित नाम रूप परिच्छेद अभिमानिनस्य तद धर्मान स्व आत्मनि कल्प्यतः शारीरस्य उपपद्यते। यानी क्योंकि है जो परमात्मा है एतद, वो कैसे दिव्य दिव्य ज्योति वाला है, दिव्यत्वादि विशेषण वाला जो परमात्मा है वह इस विशेषण वाला जो परमात्मा है तो वो परमात्मा से भिन्न जो कौन है जीवात्मा, वो कैसे अविद्या के द्वारा उपस्थापित, अविद्या के द्वारा जिसकी जीव संज्ञा हो गई उसी परमात्मा की अविद्या के द्वारा प्रति उपस्थापित नाम रूप परिच्छेद अभिमानिना, जो नाम रूप के द्वारा नाम रूप के परिच्छेद से अभिमान करने वाला ऐसा जो जीवात्मा है, ऐसे धर्म कहते जीवात्मा है तद धर्मान। अब उस धर्मों को आत्मा में कल्पना करने वाला, अपनी आत्मा में कल्पना करने वाला शरीर के शरीर भवती शरीर के ये जो धर्म कहे गए थे, कौन से धर्म कहे गए थे कि दिव्यो है मूर्ता सा भाह्याभ्यंतर अजा। ऐसे जो धर्म है वो धर्म जीवात्मा के न उपपद्यते, अर्थात अविद्या के द्वारा प्रति उपस्थापित नाम रूप परिच्छेद से युक्त अल्प अल्प संज्ञा वाला परिच्छेद यानी अल्पत्वम नाम रूप के माध्यम से शारीरम जो जीवात्मा तेन उसके द्वारा नाम रूपात्मक जो शरीर है उसके द्वारा परिच्छेद जो अल्पत्व धर्म वाला है। ऐसा जो जीवात्मा है वो जीवात्मा ईश्वर के धर्मों के, जो ईश्वर के धर्म कहे गए थे दिव्यो है मूर्ता हैजा इत्यादि सारे न जीवात्मा के न उपपद्यते, उत्पन्न नहीं होते। क्या नहीं होते? जीवात्मा के उत्पन्न नहीं होते। इस प्रकार से वर्णन किया। तस्य शरीर के धर्मान, तस्य शरीर से धर्मान जाड्य मूढ़त्वादीनि। अतः यहां पर कहते हैं दोनों विशेषण है। कहते हैं परमात्मा नहीं एतद दिव्यत्व आदि जो विशेषण वाला, दिव्यत्व आदि जो विशेषण है यानी क्योंकि एतद दिव्यत्व आदि जो विशेषण है अविद्या के द्वारा प्रति उपस्थापित नाम रूप आदि परिच्छेद से युक्त ऐसे अभिमान वाला जो जीवात्मा, वो जीवात्मा के जो धर्म है वो अब आत्मा में कल्पना की गई है। वह ईश्वर के जो जीवात्मा के धर्म थे ईश्वर में उत्पन्न नहीं होते और ईश्वर के धर्म हैं वो जीवात्मा में उत्पन्न नहीं होते। तो अविद्या के द्वारा उपस्थापित नाम रूप आदि अभिमान परिच्छिन्न अभिमान से युक्त ऐसा जो जीवात्मा अपनी आत्मा में ऐसे धर्मों को कल्पना करने वाला परिच्छिन्न अभिमान वाला जो जीवात्मा है वो जीवात्मा
स्वात्मनि, स्वात्मा में तद्धर्मान, तद्धर्मान का अर्थ कर दिया शरीर के जो धर्म हैं। कौन से शरीर के धर्म है? जाड्यत्व, जड़त्व, मूर्तत्व आदि धर्मों को। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जड़त्व मूर्तत्व आदि धर्मों को शरीर के, ऐसे शरीर के जो धर्म हैं वो शरीर के धर्म, शरीर भवति शारीर के, वो दिव्यत्व आदि विशेषण उस परमात्मा में, परमात्मा के जो विशेषण थे इस जीवात्मा में उत्पन्न नहीं हो सकते। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे कहते हैं, ये वर्णन कर दिया। यानी अविद्या से जनित नाम रूप अपने को परिच्छिन्न समझने वाले और उनके धर्मों की अपने में कल्पना करने वाले जीव में संगत नहीं होते। हाँ, मतलब कैसे है? जीवात्मा तो अपने को, जीवात्मा है वो अपने को अविद्या के द्वारा उपस्थित मानता है, परिच्छिन्न मानता है। ऐसे परिच्छिन्न मानने वाले जीवात्मा अपने में, जीवात्मा क्या करता है अपने में कि मैं परिच्छिन्न हूँ, जड़ वाला हूँ, मतलब चेतन तो हूँ लेकिन परिच्छिन्न हूँ, मैं सुखी हूँ दुखी हूँ, ऐसे अपने अंतःकरण में आत्मा में मानता, कल्पना करता है। शरीर के धर्मों को अपनी आत्मा में मान लेता है। ऐसे जीवात्मा, उस जीवात्मा के दिव्यत्व आदि जो विशेषण उत्पन्न नहीं हो पाते। इस प्रकार ईश्वर के जो विशेषण थे वो जीवात्मा उत्पन्न नहीं हो पाते। अब उसी को और आगे कहते हैं, तस्माद साक्षात औपनिषदः पुरुष ये उच्यते। इसलिए यहाँ पर भूत योनि शब्द के द्वारा किसको कहा गया कि औपनिषद पुरुष को कहा गया है। और दूसरा दिव्य है मूर्ता पुरुषा सा बाह्याभ्यंतरा यजा अप्राणो है मन शुभ्र साक्षात परता पर इत्यादि वाक्य के माध्यम से यहाँ पर जो पुरुष शब्द आया है, पूरी में शयन करने वाला पुरुषा, इस पुरुष शब्द को यहाँ पर किस शब्द के द्वारा कहा गया? कहते हैं साक्षात उपनिषद, उपनिषदों के द्वारा प्रतिपाद्य, उपनिषदों के द्वारा ही जाना जाने वाला, उपनिषदों के द्वारा ही जानने योग्य था, उपनिषदों के द्वारा प्रतिपाद्य ऐसे पुरुष को ही यहाँ पर कहा गया है ना। इसलिए तब तम तु औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, ऐसा बृहद्रष्ट उपनिषद में श्रुति आती है ज्योतिर्ब्राह्मण में। तो याज्ञवल्क्य साकल्य मुनि से कहते हैं, हे साकल्य मुनि, मैं तुमको उपनिषदों के द्वारा जानने योग्य उस पुरुष के विषय में पूछता हूँ। तम तु औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। देखिए, तम तो औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, मैं तुमसे उपनिषदों के द्वारा जानने योग्य उस पुरुष के विषय में पूछता हूँ। इसलिए यहाँ पर जो दिव्य है मूर्ता पुरुषा, इसमें जो पुरुष शब्द आया वह साक्षात औपनिषद पुरुष यहाँ पर कहा गया है, और भूतियोनि शब्द भी यहाँ पर औपनिषद पुरुष है। इस प्रकार से वर्णन किया। तो इसलिए जीवात्मा का परमात्मा के साथ भेद है। उपाधिजन्य, उपाधि को लेकर के ही जीवात्मा परमात्मा का भेद, उपाधि से रहित जीवात्मा परमात्मा का कोई भेद नहीं है। तथा उसी प्रकार से एक जीवात्मा का और परमात्मा का भेद सिद्ध करने के पश्चात अब प्रधान को लेकर के भेद सिद्ध करते हैं। ततः प्रधानाद अभी प्रकृतम भूत योनिम भेदेन व्यपदिशति, तथा उसी प्रकार से प्रधान से भी जो प्रकृत भूत योनि, जिससे भूत योनि का प्रसंग चल रहा था, अदृश्यम अग्राह्यम अश्रोत्रम, ऐसी भूत योनि शब्द वाच्य कौन है? परमात्मा ईश्वर है, उसका प्रधान प्रकृति से भेद है। ऐसे भेद के द्वारा श्रुति सिद्ध करती है, प्रतिपादन करती है, व्यपदिशति विपदेश करती है। अब उसी को और आगे वर्णन करते हैं। अक्षरात परतः परा, किस श्रुति के माध्यम से वर्णन करते हैं कि प्रधान से, यानी अक्षर से, अक्षर यानी प्रधान से, प्रकृति से परतः परा ईश्वर भिन्न है। ईश्वर माया उपाधि जो प्रधान है, प्रकृति है, जिसको सांख्यवादी कौन बोलते हैं?
प्रधान प्रकृति बोलते हैं। वेदांत में जिसको माया भी बोल देते हैं, परमात्मा की शक्ति भी बोल देते हैं, अव्याकृति भी बोल देते हैं। वेदांत में जो सांख्यों के द्वारा परिकल्पित जो प्रधान प्रकृति है उसको वेदांत में माया भी संज्ञा है, अव्याकृति भी संज्ञा है, अविद्या भी संज्ञा है, अज्ञान भी संज्ञा है और परमात्मा की शक्ति भी संज्ञा है। इन वाक्यों के माध्यम से जानी जाती है। लेकिन वेदांत में उस प्रधान को स्वतंत्र नहीं मानते बल्कि पराधीनी मानते हैं, और सांख्यों में उस प्रधान को स्वतंत्र मानते। इतना ही भेद है और बाकी भेद नहीं है, क्योंकि सांख्यों के द्वारा परिकल्पित जो प्रधान प्रकृति है स्वतंत्र वो करता है, और वेदांत में वही प्रधान प्रकृति पराधीन रहती है, ईश्वर के अधीन रह करके ही कार्य करती है, स्वतंत्र अपनी मन मर्जी से कार्य नहीं करती, है ना। तो जैसे जैसे किसका उदाहरण दें, ममता जी का उदाहरण दें। ममता जी है कि नहीं है? स्वतंत्र कार्य करते हैं कि आप पराधीन कार्य करते हैं? दोनों है ना स्वामी जी। अच्छा, दोनों। तो आपको फर्क ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं। तो वेदांत में तो माया कैसे पराधीन होकर के कार्य करती है। मया अध्यक्षण सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में जो माया प्रकृति है चर और अचर को क्या करती है, सृजन करती है। इस प्रकार से मेरी अध्यक्षता में मया अध्यक्षण सूयते सचराचरम, इस प्रकार से। लेकिन सांख्यवादियों के मध्य में चैतन्य के सन्निधि हो जाने से प्रधान प्रकृति में क्षोभ पैदा हो जाता है, और क्षोभ पैदा होते ही स्वयं कर्ता बन करके जगत का सृजन कर देती है। इस प्रकार से तो यहाँ पर अक्षर से है नहीं, प्रधान प्रकृति अव्याकृत से कौन है, जो ईश्वर है, ब्रह्म है, भिन्न है। इस प्रकार से तो श्रुति कहती है अक्षरात् परता परा इति, वह परमात्मा अक्षर से यानी अव्याकृत से यानी माया से यानी प्रधान से परता पर है, भिन्न है। एक शब्द का अर्थ है। पीछे के सूत्र में वर्णन किया था कि यहाँ पर अभी तो अक्षर शब्द से और प्रधान प्रकृति का भेद सिद्ध करेंगे, आगे के सूत्र में करेंगे, तो इसी सूत्र में करेंगे। यहाँ पर पीछे एक प्रसंग आया था कि अभी प्रधान प्रकृति का यहाँ पर खंडन नहीं कर रहा है विशेष रूप से कि प्रधान शब्द किसका वाचक है, अक्षर शब्द किसका वाचक है, तो वहां पर विशेष रूप से खंडन नहीं किया। किंतु भगवान भास्कर ने कहा कि अगले सूत्र के द्वारा वर्णन करेंगे, सिद्ध करेंगे कि प्रधान अक्षर शब्द से भिन्न ईश्वर है, ये सिद्ध करे। एक अक्षर तो क्योंकि वहां पर दो बार अक्षर आया है, दो बार कौन सा अक्षर आया है, अरे अक्षरम अधिगम्यते आते परहा विद्या यह तद अक्षरम अधिगम्यते, दो विद्या वेदितव्ये पराचा प्राचा, दो विद्या को जानना चाहिए। कौन सी? मुंडक उपनिषद में एक विज्ञान सर्वविज्ञानम भवति, ऐसा प्रश्न कर दिया कि एक विज्ञान के द्वारा सर्वम वेदितम भवति। ऐसा प्रश्न करने के पश्चात उन्होंने आचार्य ने शौनक ऋषि से कहा द्वि विद्ये वेदितव्ये पराचा अपराचा, अपरा विद्या ऋग्वेद आदि लक्षण वाली है, परा विद्या ब्रह्म विद्या है, जिस परा विद्या के द्वारा अत परा विद्या यह तद अक्षरम अधिगम्यते, जो परा विद्या है उस परा विद्या के द्वारा अक्षर रूप परमात्मा जाना जाता। तो यहाँ पर जो अक्षर शब्द आया वो परमात्मा का ही वाचक है, लेकिन अक्षरात् परता परा यहाँ पर जो ही अक्षर आया वही अक्षर आया है, तो वो अक्षर यहाँ पर प्रधान प्रकृति का वाचक है। जिसे ब्रह्म विद्या के द्वारा अक्षर जाना जाता है वो तो परमात्मा का वाचक है, किंतु यहाँ पर दूसरी आगे की श्रुति है अक्षरात् परता परा, इस श्रुति में जो अक्षर शब्द आया वो प्रधान प्रकृति का वाचक है। इस प्रकार से है ना, एक ही प्रकरण में एक शब्द दो प्रकार के अर्थों में व्याख्यान किया गया है। अब उसी को विवरण करते हैं। क्या करते हैं? विवरण। तो यहाँ पर कहते हैं ननु अक्षर शब्देन प्रधानोक्तौ अशब्दत्वं प्रधानस्य प्रतिज्ञातम बाध्यता तत्र। पूर्व पक्ष यहाँ पर कह रहा है, प्रश्न टीका में, अक्षर शब्द के द्वारा प्रधान की कथन हो जाने पर
अक्षर शब्द के द्वारा प्रधान का प्रतिपादन मान लिया जाने पर, तो सूत्र पे ही से सूत्र आया था अरे शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र योनित्वात् तत् अच्छब्दम जन्माद्यस्य यतः, अतः तो धर्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः शास्त्रोन्नत्वात् तत्व समन्वयात्। तो और ईक्षतेर न अशब्दम, ईक्षतेर न अशब्दम, तो यहाँ पर जो पांचवा सूत्र है ईक्षतेर न अशब्दम, तो वहां पर अशब्दत्व आया है। तो अशब्दत्व कह करके वहां पर खंडन किया था। ईक्षण क्रिया चेतन में हो सकती है, जड़ में नहीं हो सकती। तो सांख्यों के द्वारा परिकल्पित जो अशब्दत्व नाम से प्रधान प्रकृति है, वेद के द्वारा प्रतिपाद्य नहीं है, ऐसा पांचवें सूत्र में सिद्ध किया है। वेद के द्वारा प्रधान प्रकृति, सांख्यों के द्वारा परिकल्पित जो प्रधान प्रकृति है, वेद के द्वारा प्रतिपाद्य नहीं है, क्योंकि ईक्षण क्रिया चेतन में होती है, ऐसा पांचवें सूत्र का व्याख्यान किया था। तो यहाँ पर तो वहां पर तो ऐसे सिद्ध कर दिया कि सांख्यों के द्वारा परिकल्पित प्रधान प्रकृति वेद के द्वारा सिद्ध नहीं की गई। अब यहाँ पर यदि अक्षर शब्द से प्रधान प्रकृति लेते हैं तो पूर्व सूत्र खंडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्व सूत्र भगवान व्यास जी का जो प्रतिज्ञा थी खंडन हो जाएगा। तो इसी पूर्व पक्षी प्रश्न उठाता है कि ननु अक्षर शब्द के द्वारा यदि प्रधान को कथन करेंगे, प्रधान की युक्ति मानेंगे, प्रधान को वर्णन करेंगे, तो अशब्दत्वम जो प्रधान का है ना, तो प्रतिज्ञातम बाधिते, के प्रधान प्रकृति अशब्द वेद के द्वारा प्रतिपाद नहीं है, ये प्रतिज्ञा बाधित हो जाएगी पांचवें सूत्र के द्वारा। पांच सूत्रों में जो कही गई है उसके विषय में अत्र अहा तत्र हा, तो तत्र वहां पर अहा कहते हैं। जो श्रुति में अक्षरात परता पर आया इसको लेकर के हम कहते हैं। तो क्या कहते हैं भाई यहाँ पे? तो सिद्धांति कहता है कि अक्षरम अव्याकृतम नाम रूप बीज शक्ति रूपम भूत सूक्ष्मम ईश्वर आश्रयम तस्य उपाधि भूतम सर्वस्माद् विकारात् परो यो अविकारस्य तस्मात् परतः पर इति भेदेन व्यपदेशात् परमात्मानं यह विवक्षितम दर्शयति श्रुति। यहाँ पर कहते हैं अक्षरम, तो अक्षर शब्द का अर्थ करती है अव्याकृतम न क्षरति अक्षरम। अक्षर शब्द का अर्थ होता है जिसका क्षय नहीं होता उसको अक्षर बोलते हैं। तो एक परमात्मा का ही वाचक है और इसका ही वाचक है प्रधान प्रकृति है, मतलब माया का भी, तो अव्याकृत का ईश्वर का भी। तो ऐसा जो अक्षर है अव्याकृत है, न व्याकृत अव्याकृत, न व्याकृत अव्याकृत। तो जैसे सांख्यों के द्वारा परिकल्पित जो प्रधान प्रकृति है उसका कोई विकार नहीं होता है, यद्यपि परिणामी नित्य परिणामी कहलाती, नित्य भी है और परिणामी कहलाती है प्रधान प्रकृति। इसलिए ऐसी जो प्रधान प्रकृति है सांख्यों ने क्या माना? प्रधान प्रकृति को नित्य भी माना है और परिणामी माना है, नित्य परिणामी, क्योंकि उसका कार्य कौन हो जाता है? महातत्व आदि उत्पन्न हो जाते हैं। जब तीनों गुणों का परिणाम होता है तो महातत्व आदि की उत्पत्ति होती है। तो उत्पत्ति, लेकिन उत्पत्ति होने पर भी नित्य बनी रहती है, वो किसी का कार्य नहीं कहलाती। उसके सब कार्य हैं लेकिन वह किसी का कार्य नहीं कहलाती। ऐसा जो अक्षर शब्द है अव्याकृत है, जो इसको वेदांत में अव्याकृत बोलते हैं, माया भी कह देते हैं, ईश्वर की शक्ति भी कह देते हैं। ऐसा जो अक्षर है अव्याकृत है। नाम रूप बीजम, बीज शक्ति रूपम, नाम रूप अस्ति भाति प्रियम नाम रूप यदि पंचकम, ये पांच विशेष, हाँ, अस्ति भाति प्रिय और नाम रूप है। तो ऐसे नाम रूप का जो बीज यानी कारण ईश्वर, नाम रूप जो जगत है, नाम और रूप ही जगत है, उसका जो बीज यानी कारण है वो कौन है? ईश्वर है ना। तो यहाँ पर टीका में आया है अक्षर शब्द का अर्थ क्या है? अश्नोति व्यापनोति स्विकार जातम इति अक्षरम। ये यहाँ पर अक्षर शब्द का व्युत्पत्ति करी है। अश्नोति यानी व्यापनोति, असुंग व्याप्त धातु है। कौन सी धातु है? असुंग धातु है। व्याप्य अर्थ में, व्यापक अर्थ में। तो असुंग अश्नोति यानी व्यापनोति, उसका अर्थ व्यापनी।
विपूर्वक अरे आपली प्राप्त धातु तो व्याप्त कर लिया, अश्नुति व्याप्नोति, किसको व्याप्त करती है? स्विकार जातम, अपने विकारों को व्याप्त कर लेती है। जैसे पिता अपने पुत्रों को व्याप्त करके रहते हैं, उसके अधीन रहते हैं सारे पुत्र आदि, तो जैसे पिता अपने पुत्र पुत्रियों को व्याप्त करके रहता है, उसी प्रकार से जो अक्षर शब्द है, अक्षर शब्द के द्वारा वाच्य जो प्रकृति, वो प्रकृति कारण है यानी माया है, अपने विकार समुदाय को व्याप्त करके रहती है, इसलिए उसको बोलते हैं अक्षर। वो कैसे? अव्याकृतम यानी अव्यक्तम, व्यक्त नहीं है, क्योंकि प्रधान प्रकृति चाहे सांख्यों के द्वारा परिकल्पित प्रधान प्रकृति हो चाहे वेदांतियों की माया, और दोनों ही अनुमेय कहलाती है। कैसे? अव्यक्त नहीं है, अव्याकृत यानी व्यक्त नहीं है। यानी जैसे अविद्या अज्ञान भी एक वृत्ति विशेष ही है, यद्यपि भाव रूप माना है वेदांत में अज्ञान को, फिर भी एक वृत्ति है, और वृत्ति मन में व्यक्त होती है, इसलिए व्यक्ति उसका कार्य देखता है। व्यक्ति वृत्ति के माध्यम से अविद्या बैठी रहती है, तो व्यक्ति को जहाँ पर आसक्ति हो अविद्या ही है, मोह के माध्यम से जानी जाती है। उसका कार्य तो स्थूल जगत दिख रहा है, लेकिन वो नहीं दिखती, समझ में आती है कि मैं अज्ञानी हूँ, कर्ता भोगता हूँ इत्यादि, वो अज्ञानी है, कारण ही है वो। तो प्रत्यक्ष स्त्री के रूप में अथवा पुरुष के रूप में वह माया नहीं दिखती, अव्यक्त नहीं है, व्यक्त नहीं है, इसलिए अव्यक्त ऐसा अव्याकृत अक्षर। और कैसे? इसलिए उसको कहती अनादि, इति यावत, अनादि है, ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाती है, वही अव्याकृत अज्ञान आदि। ईश जीव ईश विशुद्ध चित तथा जीव ईश्वर विविधा अविद्या तच्चितुर योगा षड अस्माकम अनादया। इस श्रुति के इस पंक्ति के माध्यम से 6 अनादि कहलाते हैं। जीव है, ईश्वर है और ब्रह्म है, 3 हो गए। और अविद्या, जीव ईश विशुद्ध चित तथा जीव ईश्वर विदा, जीव और ईश्वर का भेद 4था हो गया। अविद्या 5 भी हो गई, अविद्या और चेतन के साथ संयोग 6ठा हो गया। जीव ईश विशुद्ध से तथा जीव ईश्वर विदा अविद्या तच्चितुर योगा, अविद्या और अविद्या का चेतन के साथ संयोग, षड अस्माकम अनादय, ये 6 अनादि कहलाते हैं। जीवात्मा ईश्वर ब्रह्म 3 हो गए, जीवात्मा ईश्वर का भेद 4था हो गया, अविद्या 5 भी हो गए। अविद्या और चेतन के साथ संबंध, अन्योन्य संबंध, संसर्ग अध्यास, संसर्ग अध्यास ही होता है, स्वरूप अध्यास नहीं होता। कल्पित वस्तु का अधिष्ठान में स्वरूप अध्यास हो जाता है, लेकिन अधिष्ठान वस्तु का कल्पित वस्तु में संसर्ग अध्यास होता है। इस प्रकार से तो संबंध तो अनादि यावत, और इसी 2 पंक्ति का 2 शब्दों का अर्थ हो गया अक्षर अव्याकृतम। अक्षर नाम रूप है, नाम रूप है वो बीजम ईश्वर है, नाम रूप का जो बीजन कारण है ईश्वर, ईश्वर कारण है। तस् उस ईश्वर की, तस् वह शक्ति रूप है, तस् उस ईश्वर शक्ति रूप जो परतंत्र होने से, उपादानत्व शक्ति, तस् नाम रूप का जो ईश्वर है, बीज है, बीज यानी कारण है। नाम रूप का कारण कौन? कारण ईश्वर ही है। मैं ही, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ना, मैं ही सभी का बीज बोने वाला हूँ, मैं ही सबका कारण हूँ, है ना, मैं ही सबका कारण हूँ। बीज पिता कहा गया उसको। कौन सी जो पंक्ति है? तो भगवान को बीज कहा गया है ना। गर्भ धारण करता हूँ, गर्भ धारण करने से मैं हिरण्यगर्भ उत्पत्ति हो जाती है उसकी। तो नाम रूप का बीज वो ईश्वर, उस ईश्वर की शक्ति रूप परतंत्र होने से उपादान, तो जो उसकी जो परमात्मा की शक्ति रूप है, शक्ति सामर्थ परतंत्र ईश्वर के अधीन रहती है, वो उपादानत्व है, जगत के प्रति उपादान कारण है। ऐसे वो शक्ति रूप है, शक्ति रूप वो प्रधान प्रकृति है ना, अव्याकृत शब्द के द्वारा वाच्य कही गई इति युक्तम, जो इस प्रकार से गीता में वर्णन किया गया। ऐसी परमात्मा की नाम रूप का जो कारण ईश्वर है, उसकी जो शक्ति रूप है वो उपादान नाम रूप का कारण, यानी अव्याकृत माया को लेकर के ही परमात्मा कारण बनता है, तो वह उपादान रूप से स्वीकार की गई है जगत के प्रति। ऐसी शक्ति रूप परमात्मा की शक्ति माया शक्ति है,
परमात्मा की वे माया शक्ति अव्याकृत कहलाती है। अब कहते हैं भूत सूक्ष्म, इस पंक्ति का अर्थ करते हैं। तो भूत सूक्ष्म भूतानाम सूक्ष्म संस्कारा, सूक्ष्म संस्कार, यत्र जहां पर है तद वो भूत सूक्ष्म, तो यत तद भूतम, तो जहां पर भूतों के सूक्ष्म संस्कार हैं, भूत यानी भूत ही हो गए, सूक्ष्म संस्कार है, यत्र जहां पर भूत सूक्ष्म रहते हैं वो भूत सूक्ष्म भूतों का संस्कार मात्र है, तो ऐसे भूत सूक्ष्म है। क्या अर्थ हुआ स्वामी जी? जैसे जो पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु, आकाश, ये तो स्थूल वर्ग हैं, किंतु इनका जो मूल कौन हो गया? भूत सूक्ष्म है। वो भूत सूक्ष्म जहां पर रहते हैं संस्कार रूप से, यानी हम जब तक पंचीकरण नहीं होंगे, जब तक पंचीकरण भूतों का नहीं होगा तब तक दृश्य नहीं हो। तन्मात्रा हो गए तो सूक्ष्म महाभूत, तो वो संस्कार रूप से जहां पर रहते हैं, कारण रूप से जहां पर रहते हैं, कार्य रूप जिसमें रहते हैं, इसलिए कि भूतानाम सूक्ष्म, सूक्ष्म के संस्कार, यत्र जिस अधिष्ठान में रहते हैं तद उसको बोलते भूत सूक्ष्म, जिस अधिष्ठान में पंच महाभूत संस्कार रूप से बैठे रहते हैं। जैसे बीज में वृक्ष बैठा रहता है संस्कार रूप से, है ना। बीज में जब तक बीज में अंकुरित नहीं होता तब तक वृक्ष वो दिखता नहीं है, लेकिन वो वृक्ष में बीज में वृक्ष बैठा हुआ है। उसी प्रकार से जो प्रधान प्रकृति माया है उसमें पंच महाभूत सूक्ष्म संस्कार रूप से बैठी हुई हैं। जब उसमें क्षोभ पैदा होता है तो उत्पन्न कर देती है वही। तो ऐसा जो भूत सूक्ष्म है, यानी भूतों का सूक्ष्म, भूतों के सूक्ष्म का जो कारण है, इसी बोलते हैं भूत सूक्ष्म है। जैसे जो पंच महाभूत है, ये पंच महाभूत तो हमको पंचीकरण के बाद ही दिख रहे हैं। जो अपंचीकृत पंच महाभूत है इंद्रियों के विषय नहीं रहते। वह अपंचीकृत पंच महाभूत जिस अविद्या में कल्पित हैं उसके जो कार्य हैं, तो अविद्या में जहां पर आश्रय करके रहते हैं, माया में आश्रय करके रहते हैं, ऐसे माया में आश्रय करके रहने वाली जो कारण प्रकृति है उसको बोलते हैं भूत सूक्ष्म है, भूतों का कारण है। दूसरा तो गया भूतों का वह कारण है, ऐसे भूतों के कारण, तो कार्य तो वो इस प्रकार से कार्य के माध्यम से जानी जा रही है। जैसे पिता पुत्र के नाम से पिता जाना जाता है कभी कभी। क्षोभ क्या है? क्षोभ कैसा हो जाता? क्षोभ होना ही मतलब चेतन के साथ सन्निधि से ईश्वर की कल्पना मात्र से, ईश्वर की इच्छा मात्र से क्षोभ पैदा हो जाना, मतलब सृष्टि प्रक्रिया हो जाना, हलचल हो जाना। क्षोभ का अर्थ हलचल। जैसे चुंबक के लोहा तो चुंबक के पास में लोहा ले जाओ तो लोहा के चुंबक की सन्निधि मात्र से लोहा में क्षोभ पैदा हो जाते हैं, नहीं भागने लगता है इधर उधर लोहा। उसी प्रकार से चैतन्य का जब जीवात्मा का भोगोदित होता है, तो भोगोदित होता है तो ईश्वर की संकल्प मात्र से उस प्रकृति में क्षोभ पैदा हो जाते हैं, फूल जाती है प्रकृति। चाहे जैसे बीज फूल जाता है तो अंकुरित हो जाता है, उसी प्रकार से प्रकृति में क्षोभ पैदा हो जाता है, सृष्टि प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, वही क्षोभ हो जाना है ना। तो इसलिए चेतन की सन्निधि से, चाहे बीज को ले लीजिए चाहे संतान आदि को ले लीजिए, जो भी है, तो इस प्रकार से जो भूत सूक्ष्म का कारण है ना, भूत सूक्ष्म का जो कारण है, ऐसे जो भूत सूक्ष्म वाली प्रकृति प्रधान अव्यकृत नाम से जानी गई, ऐसे वो कैसे ईश्वर आश्रयम, कैसी है वो? ईश्वर के आश्रित रहती है। उसी के ईश्वर चिन्ह मात्र आश्रय ततः, ईश्वर है आश्रय जिसका, यानी रस्सी रूप अधिष्ठान को आश्रय करके सर्प रहता है। सर्प स्वतंत्र नहीं रहता बल्कि रस्सी रूप अधिष्ठान को आश्रय करके रहता है, यानी कल्पित सर्प है। कौन सा सर्प? जो रस्सी में कल्पित जो सर्प है, रस्सी रूप अधिष्ठान को आश्रय करके रहता है, बिना आश्रय करके कल्पित सर्प नहीं रहता। वास्तविक सर्प तो अलग है, वो तो कल्पित नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो रस्सी में दिखने वाला भ्रम से जो सर्प दिखता है रस्सी में, तो वो तो रस्सी को आश्रय करके रहता है, तो रस्सी रूप से सत्य होता है।
रस्सी से पृथक सिद्ध कर लो तो नहीं होता, कल्पित दिखता है, मिथ्या हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी ईश्वर अधिष्ठान है, ईश्वर है आश्रय जिसका, ऐसी वो ईश्वर को आश्रय करके रहने वाली जो अव्यक्त अक्षर है, वो कहते हैं उसी ईश्वर की, उसी को यहाँ पर ईश्वर कौन है, चिन्मात्र है, आश्रय जिसका, उसको बोलते हैं तत्तः, इसी ईश्वर आश्रय वाली वो प्रधान अव्यकृत है। तस्य एव चिन्मात्र से जीव ईश्वर भेद उपाधिभूतम। अब तस्य उपाधिभूतम, ऐसी जो अव्याकृत अक्षर है, तस्य उस ईश्वर की और जीवात्मा की, अथवा चिन्ह मात्र की, तस्य उस चिन्ह मात्र परमात्मा की उपाधिभूत है कौन, जीवात्मा और ईश्वर में भेद सिद्ध करने वाली, जीवात्मा में और ईश्वर में भेद सिद्ध करने वाली है, तस उस परमात्मा की उपाधिभूत है। ऐसा जो अक्षर अव्याकृत है, नाम रूप का जो कारण ईश्वर है, उसकी शक्ति रूप जो अव्याकृत अक्षर है वो भूत सूक्ष्म है, वो ईश्वर को आश्रय करके रहने वाली वो परमात्मा की उपाधिभूत है। ऐसी जो प्रधान है अव्याकृत है, सर्वस्मात् विकारात, सारे विकारों से परे है। वो कैसे, सारे विकार कौन हो गए, महातत्व, अहंकार, तन्मात्रा, महातत्व, अहंकार, तन्मात्राएं, पंच महाभूत, जितने विकार हैं उन विकारों से परे है। यो जो पर है वह अविकार और स्वयं अविकार है, वो किसी का विकार नहीं है, उसका कोई कारण नहीं है, उसका कोई पिता नहीं है। जैसे महातत्व का विकार तो कौन है, महातत्व का विकार तो जैसे कौन है, अहंकार है, अहंकार से फिर पंच तन्मा उत्पन्न होती है सांख्य दर्शन के अनुसार, ठीक है ना। इंद्रियां, तो इसलिए अब जो महातत्व है किसका विकार है, प्रधान प्रकृति का है। तो प्रधान प्रकृति भी किसी का विकार होगी, जैसे ज्ञान इंद्रिय अरे अहंकार से उत्पन्न होती है, पंच महाभूत अहंकार से उत्पन्न होते हैं, है ना, और पांच तन्मात्राएं अहंकार से उत्पन्न होती हैं सांख्य दर्शन के अनुसार। अब वो अहंकार किससे उत्पन्न होता है, कहते हैं महातत्व से। महातत्व किससे उत्पन्न होता है, प्रकृति से। प्रकृति किससे उत्पन्न होती है कि उसका कोई पिता नहीं है, उसका कोई पिता नहीं है, तो नहीं तो अनवस्था दोष आ जाएगी, उसका कोई पिता होगा, उसका कोई पिता होगा, उसका कोई पिता होगा। तो इसलिए सकाष्ठ सा परागति, ऐसा वाक्य के माध्यम से प्रधान प्रकृति ही अरे अंतिम है। तो इसका वह प्रधान प्रकृति किसी का विकार नहीं है, बल्कि उसके सारे विकार हैं। इसलिए मूल प्रकृति अविकृति, सांख्य कार्य का आती है मूल प्रकृति रविकृति। तो जो मूल प्रकृति है वह किसी की विकृति नहीं है, उसके सारे षोडश जो अन्य सारे विकार हैं वो सभी के वो प्रकृति के विकार हैं। महातत्व आदि को सारे जो विकार हैं वो प्रकृति के विकार हैं, इसलिए वो उसको प्रकृति क्या बोल दिया, विकार, अविकार बोल दिया। सर्वस्वाद विकार से परे, सर्वस्वाद जितने महातत्व आदि विकार उससे जो पर है प्रकृति है, यो अविकार कहलाती है। क्या कहलाती, अविकार। उस अविकार जो कहलाने वाली जो मूल प्रकृति है, उस मूल प्रकृति से परता परहा, मूल प्रकृति से वो परता पर है कौन, परमात्मा। अभी यहाँ पर देखो उसमें आया परमात्मा पर, है ना, यहाँ परता पर शब्द का यहाँ पर, इसी यहाँ पर जो मूल जो अविकार शब्द आ गया, यहाँ पर अक्षर शब्द है, कौन आ गया, अक्षर। उस अक्षर से, है ना, अक्षर परता, अक्षरात परता परा श्रुति आई थी ना, अक्षरात परता परा। तो ऐसे अक्षर रूप प्रधान प्रकृति से, माया से परथा पर आगे वो परमात्मा है। इस प्रकार से क्या सिद्ध कर दिया कि जो प्रधान प्रकृति से ईश्वर भिन्न है, ये भूतियों शब्दवाच्य कौन है, परमात्मा ही है, प्रधान प्रकृति नहीं है। इस प्रकार से भेद के द्वारा विवदेश श्रुति कथन किए जाने से परमात्मा यह विवक्षितम दृश्यति, परमात्मा का यहाँ पर भूति योनि शब्द के द्वारा श्रुति कथन करती है, भेद के द्वारा सिद्ध कर दिया प्रधान प्रकृति और ईश्वर में भेद है। हाँ रघुवीर की समझे मिथ्या सोपी, जी जी, जो है भगवान की दास है। हाँ तो वही है, सोदासी जो है ना, मया दक्षिण सूयते ससराश्रम, इस वाक्य के माध्यम से। इसमें टीका में देखो, इसमें आया है अरे 496 नंबर पृष्ठ पर,
यहाँ पर कहा है यत तो, हाँ, यत तो ईश्वरो, 1 2 3 4 5 छठी पंक्ति, ऊपर से छठी पंक्ति, यत तो ईश्वरः आश्रो विषय यस्यति, ईश्वर है आश्रय जिसका, ईश्वर ही आश्रय है, ईश्वर आश्रय रूप विषय है जिसका, यानी जिस प्रधान प्रकृति का जो विषय है, यानी प्रधान प्रकृति जिस ईश्वर को आश्रय करके रहती है, ऐसा नाना जीववादी नाम व्याख्यानम, नाना जीववादियों के व्याख्यान है, यत्तु किंतु जो ईश्वर है आश्रय, ईश्वर आश्रय विषय है यस्य जिसका, ईश्वर में ही सारे कल्पित है ना, और ईश्वर में संपूर्ण जगत कल्पित, माया भी ईश्वर को आश्रय करके रहती है, तो माया के माध्यम से नाना जीववाद हो जाता है, माया को लेकर के ही नाना जीववाद हो जाता है। इस प्रकार से व्याख्यान कर दिया। वास्तव में जीवात्मा परमात्मा में भेद नहीं है, पारमार्थिक रूप से जीवात्मा परमात्मा भेद नहीं है, माया और रूप उपाधि को लेकर के ही जीवात्मा परमात्मा भेद है, और जीव और माया भी परमात्मा और माया भी वास्तव में भिन्न नहीं है, वास्तव में पारमार्थिक से दोनों सत्य नहीं, एक ही सत्य है, क्योंकि परमात्मा को आश्रय करके रहती है। यदि दो मान लिया जाए कि ईश्वर अलग है और माया अलग है, प्रधान प्रकृति अलग है, तो एको हम अद्वितीय नेहा नानास्ति किंचन, इस श्रुति का बात हो जाएगा। इसलिए परमात्मा की शक्ति, वो शक्तिमान महावेद है, परमात्मा से वो भिन्न रहती भी नहीं है, तो परमात्मा को आश्रय करके रहती है, परमात्मा भी क्षोभ पैदा कर देती है, जिसके घर में रहती है ना, उससे पृथक रहती भी नहीं है, जिसके घर में रहती है उसी में आरोप लगा देती है। इसलिए इस प्रकार से छाया रहती है स्वामी जी, छाया पुरुष से भिन्न भी नहीं है और पुरुष भी नहीं है। हाँ, इसी को वो ये भी कहते हैं ना कि एक है जो सत्य भाषित हो रहा है वो प्रातिभाषिक सत्ता है, एक व्यावहारिक सत्ता है, और एक अद्वैत की सत्ता, मतलब क्या उसको आध्यात्मिक सत्ता। जैसे पारमार्थिक सत्य, व्यवहारिक सत्य और प्रातिभाषिक सत्य। तो पारमार्थिक सत्य तो एको हम अद्वितीय नेहा नानास्ति किंचना, इस श्रुति का। व्यवहारिक सत्य जगत है, जीवात्मा अनेक हैं, व्यवहारिक सत्य को लेकर के जीवात्मा बहुत हैं, जगत भी है, ये व्यवहारिक सत्य है। प्रातिभाषिक सत्य कुछ काल तक स्वप्न का जगत है, मृगमरीचिका का जल, ये प्रातिभाषिक सत्य है है ना। इसलिए थोड़ा विवाह चलाने के लिए प्रातिभाषिक सत्य स्वीकार कर लेते हैं और व्यवहारिक सत्य स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जब अद्वैत ज्ञान होता है वहां पर दोनों का बाध कर दिया जाता है, व्यवहारिक सत्य का, प्रातिभाषिक सत्य का। पारमार्थिक सत्य बचता है वो ब्रह्म ही अकेला शेष बचता है, जीव आत्मा भी संज्ञा नहीं रहती, जीव संज्ञा नहीं रहती, ईश्वर संज्ञा भी नहीं रहती, है ना। तो जो नाना जीववाद है वो व्यवहारिक सत्य को लेकर। हाँ, एक शंका की आपने इस प्रकार से थी कि इनको 3 अलग अलग सत्य बताया तो जाता है, लेकिन व्यावहारिक जो सत्य है वो असल में प्रातिभाषिक सत्य ही है ना, क्योंकि मांडुक्य कारिका में तो आचार्य कहते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति तो हुई ही नहीं है, तो अजात तो केवल भाषित हो रही है। जी, अजातवाद को लेकर क्या है, मांडुक्य कारिका और योग वासिष्ठ और अष्टावक्र गीता, अष्टावक्र गीता, मांडुक्य कारिका और योग वासिष्ठ, ये तीनों ही अजातवाद को सिद्ध करते हैं। तीनों कालों में सृष्टि हुई नहीं है, भ्रम से मात्र भाषित हो रही, स्वप्न की जैसी। अवधूत गीता भी आता है उसी में, अवधूत गीता। अच्छा, अवधूत गीता भी है। हाँ, अवधूत गीता के विषय में ज्यादा पढ़ा नहीं है मैं ना, मतलब ये अरे अष्टावक्र गीता, अच्छा, अष्टावक्र गीता के विषय में भी ज्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन अरे उसके प्रसंग थोड़े बहुत सुने हैं, तो जी सीधा सीधा वो बात ही कर देते हैं अष्टावक्र मुनि, इसलिए वो तीनों अजातवाद को सिद्ध करते हैं। मैं तो हाथ अगर कहता हूँ प्रकृति तीनों कालों में नहीं है संसार, तो कोई मानता नहीं। जी, तो अजातवाद को लेकर के कहा है वहां पर, तो इसलिए जो वेद जो पढ़ना लिखना हो रहा है, जो व्यवहारिक सत्य को मान करके चल रहा है, गुरु शिष्य आदि जो परंपरा है, जगत आदि, क्योंकि हम जब से पैदा हुए तब से अभी तक दिख ही रहा है, इसलिए हम एकाएक ही मिथ्या सिद्ध नहीं कर सकते, इसलिए व्यवहारिक सत्य है, लेकिन पारमार्थिक सत्य नहीं है। और स्वप्न का जगत भी हम मानते हैं, थोड़ी देर के लिए हम मृगमरीचिका का जल भी मान लेते हैं, रस्सी को देख करके थोड़ी देर के लिए इससे हम डर भी जाते हैं, रस्सी को देख करके मंद अंधकार में
इसलिए थोड़ा देर के लिए वहां पर सर्प सर्प उत्पन्न हो जाता है। अधिष्ठान में, रस्सी रूप अधिष्ठान में थोड़ी देर के लिए सर्प उत्पन्न हो जाता है। तो ये कल्पित है, मतलब यार प्रातिभाषिक और व्यवहारिक सत्य थोड़े थोड़े देर के लिए स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन पारमार्थिक रूप से इन दोनों को स्वीकार नहीं करते, है ना। जगत को स्वीकार नहीं करते, नाना जीववाद को स्वीकार नहीं करते, वो माया रूप उपाधि को लेकर के स्वीकार करते हैं। तो मांडूकार्य का अजातवाद को लेकर के इसी तीनों कालों में जगत उत्पन्न हुआ ही नहीं है, भ्रम से मात्र दिखता है। गुरु शिष्य भी भ्रम के मात्र से दिखता है, ये वहां के अनुसार अर्थ होगा, है ना। तो उत्तम अधिकारी के लिए वो है ना, किसके लिए? मांडूकारी का विशेष रूप से उत्तम, जिसको पूरा ही वैराग हुआ, साधन तो से पूरा ही संपन्न है, ऐसे व्यक्ति को एक बार पढ़ने मात्र से, 2 बार पढ़ने मात्र से ज्ञान हो जाता है, उसके लिए विशेष, लेकिन वो सभी के लिए है, ठीक है ना। फिर भी तो उत्तम अधिकारी को शीघ्र लाभ हो जाता है और मध्यम अधिकारी को विचार करते करते लाभ हो जाता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर वर्णन किया है कि नाना जीववादी नाम व्याख्यानम तद भाष्य बहिर्भूतम, ये भाष्य से बहिर्भूत है वह जो नाना ईश्वर है, आश्रय विषय है, जिसका इसी नाना वादियों का जो व्याख्यान है, तद वह व्याख्यान भाष्य बहिर्भूतम, भाष्य से पृथक है, यानी शांकर भाष्य से, भगवान भाष्यकार से बहिर्भूतम है, इस प्रकार से जो व्याख्यान किया गया है। अब उसी को वर्णन करते हैं आगे कि एतस्मिन् खलु अक्षरे गार्गी आकाश ओतश्च प्रोतश्च इति ओत प्रोत भावेन अव्याकृतस्य चिद आश्रयत्व श्रुतेः आश्रय पद लक्षणया निर्मूलत्वात्। हे गार्गी, इस अक्षर रूप परमात्मा में, यहाँ पर अक्षर शब्द परमात्मा का वाचक है, इस परमात्मा में आकाश ओत प्रोत है ना। तो आकाश रूप परमात्मा कैसा? आकाश रूप जो जड़ आकाश है उसमें परमात्मा में ओतप्रोत है। यहाँ पर सीधा तस्मात् व तस्मात् आत्मन आकाश संभूत, सीधा ईश्वर से ही आकाश आदि की उत्पत्ति होती है। माया शक्ति से युक्त ईश्वर जो है ना, स्वतंत्र चेतन नहीं, माया से युक्त ईश्वर, अव्याकृत ईश्वर, इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। तो इसमें ओतप्रोत भाव से अव्याकृत जो चैतन्य के आश्रित श्रुति का, तो आश्रय पद लक्षणा के माध्यम से निर्मूलत्वात्, तो आश्रय पद की लक्षणा करने में कोई कारण नहीं है। यहाँ पर कहते हैं आश्रय पद का लक्षणा के द्वारा निर्मूलत्वात्, निर्मूलत्व यहाँ पर आश्रय करने में, यानी आश्रय पद की लक्षणा करने में कोई कारण नहीं है, इस प्रकार से वर्णन किया। चैतन्य को आश्रय करके रहती है, चैतन्य को आश्रय करके रहती है, इसमें आश्रय पद लक्षणा के माध्यम लक्षणा करने में कोई कारण नहीं है, निर्मूलत्वात्। नहीं मूल प्रकृति भेदे किंचित मानमस्ति, मतलब यहाँ पर कहते हैं अरे मूल प्रकृति का भेद में कोई प्रमाण नहीं है, श्रुति वेद में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि अरे परमात्मा से भिन्न प्रकृति हो, ये परमात्मा से भिन्न, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर आश्रय करके रहता है, जिसको ईश्वर के आश्रय जो रहती है, तो ईश्वर भिन्न हो गया और माया प्रधान प्रकृति अलग हो गई, तो दो हो गए, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। मूल प्रकृति के साथ, मूल प्रकृति का भेद में, ईश्वर के साथ भेद में कोई प्रमाण नहीं है। क्या बोल रही थी आप निशिगंधा? तो इसलिए कहते हैं नाचा इंद्र मायावी पुरु रूप ये थे, कि नाचा इंद्र माया, कहते यहाँ पर आया इंद्र मायावी पुरु रूप ये थे, इंद्र परमात्मा ने माया के द्वारा बहुत रूपों को धारण कर लिया, कहते इसमें ये श्रुति प्रमाण नहीं है। अजामेकाम इत्यादि अनेक श्रुति बलेन लाघव तर्क सायन तस्य श्रुते बुद्धि भेदन माया भेद अनुवादत्वात्। अजामेकाम इत्यादि अनेक श्रुति के बल से लाघव तर्क की सहायता से उसका तस्व श्रुति का बुद्धि भेद के द्वारा, इसलिए यहाँ पर मायावी शब्द का भगवान भास्कर ने व्याख्यान की, माया बुद्धि भेद है। माया शब्द को क्या अर्थ किया है? बुद्धि उपाधि। तो बुद्धि उपाधि, तो माया भी पूर्वरूपीय थे बुद्धि उपाधि के द्वारा, इसी स्वतंत्र कोई माया शक्ति स्वतंत्र कोई नहीं, बल्कि बुद्धि भेद से ही परमात्मा क्या करता है, अरे जगत का सृजन करता है। तो बुद्धि भेद से परमात्मा ने अनेक रूप धारण कर लिए, इंद्रो माया भी पूर्व रूप ये थे, नहीं तो दो हो जाएंगे,
माया को अलग पृथक कर लिया और परमात्मा को अलग, तो दो हो जाएगी। एक अमद होती है नियाना नास्ति किंचना, इस श्रुति का बाद हो जाएगा। ये परमात्मा किस प्रकार से उपाधि मतलब क्या करता है, उसकी शक्ति को लेकर के कह रहे, बुद्धि उपाधि को लेकर के परमात्मा अनेक रूपों को धारण करता है। इसलिए सुरेश्वराचार्य के एक बात है तदुक्तम, अरे स्वतस्तु अविद्या भेदो अत्र मनागपि न विद्यते इति, है ना। स्वतः तो अविद्या का भेद वेदांत में थोड़ा भी नहीं है, प्रमाण नहीं है। स्वतः स्वरूपता अविद्या का कुछ भी भेद नहीं है, ऐसा सुरेश्वराचार्य भगवान ने कहा। सुरेश्वराचार्य है ना वार्तिककार, यद्यपि सुरेश्वराचार्य को नियुक्त ब्रह्मसूत्र पर ही वार्तिक लिखने के लिए कहा था, लेकिन अरे विरोधाभास हो गया तो फिर नहीं लिख पाए, है कि नहीं। इसलिए यहाँ पर वर्णन किया, तो ये वर्णन कर दिया। सांख्य योगाचार्य पुराण इतिहास कर्तारा मूल प्रकृति ऐक्यम वदंती, है ना। ठीक है, कल ही चलते हैं। तो इसलिए सिद्ध कर दिया, मतलब ये सिद्ध हो गया कि जीवात्मा का और परमात्मा के द्वारा भेद सिद्ध कर दिया, है ना। और मूल प्रकृति का और ईश्वर का भी भेद सिद्ध कर दिया। तो भूत योनि शब्द से यहाँ पर ईश्वर ही गृहीत होता है, ब्रह्म ही गृहीत होता है, जीवात्मा प्रधान प्रकृति गृहीत नहीं होती, इस प्रकार से सिद्ध कर दिया। अब आगे के पाठ फिर कल ही कर लेंगे। हाँ।